राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो मैं आप सभी से उम्मीद करूंगी कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे और यहाँ पे हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो चलिए गाइज, यहाँ पे मेरे नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले उठी, धरती माता को प्रणाम किया, उसके बाद फिर मैं सीधा चली जाती हूँ मंदिर में। तो मंदिर में मैं है ना डेली ही भगवान को एक बार धन्यवाद बोलती हूँ कि भगवान ने और एक नए दिन की शुरुआत मेरी कर दी है, एक नया दिन निकल आया है। तो उसके लिए आप सबको भी मैं तो कहती हूँ कि डेली ही एक बार उठने के बाद भगवान को धन्यवाद बोलें कि भगवान आप सुख शांति से ये दिन भी हमारा निकल जाए। और धन्यवाद बोलें कि भगवान आपने इतना प्यारा परिवार दिया है हमें, तो उसके लिए हमें ज़रूर भगवान को एक बार धन्यवाद बोलना चाहिए। तो यहाँ पे गाइज मैंने मुंह हाथ धो लिया था, उसके बाद फिर एक गिलास पिया पानी और यहाँ पे फिर मैं लग चुकी थी अपनी एक्सरसाइज जो है वो करने। तो यहाँ पे 10-15 मिनट करूँगी अपनी एक्सरसाइज और उसके बाद फिर से मैं लग जाऊंगी अपने काम में। और गाइस, सुबह सुबह जब हम है ना जल्दी उठते हैं ना, तो यकीन मानिए पूरा दिन हमारा इतना अच्छा निकलता है। एक तो सारे काम जो है ना वो हमारे टाइम पे हो जाते हैं। झाड़ू पोछा वगैरह जो है वो सुबह ही जल्दी जो है वो निपट जाता। अगर लेट उठते हैं ना तो फिर हमारे काम भी सारे लेट ही होते हैं। आप सबको भी इस बात का पता है कि अगर लेट उठेंगे तो हमारे काम भी सारे गड़बड़ा जाएंगे, सारे काम हमारे लेट ही होते जाएंगे। तो इसलिए ना सुबह जल्दी उठ के अपना क्लीनिंग का काम जो है वो हमें कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे ना गाइज मैं उठ चुकी थी 4:30 बजे और हर गृहिणी को मैं तो कहती हूँ कि समय पर टाइम पर उठ जाना चाहिए। इससे है ना एक तो हम अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम है ना जो वो निकाल पाते हैं और घर गृहस्थी में और जितने भी भाई फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके लिए भी हम अच्छे से जो है ना टाइम दे पाते हैं उनको भी। तो गाइज यहाँ पे कपड़े वगैरह पड़े थे तो उनको मैंने कर दिया था फोल्ड। रात को मैं उतार के लेके आई थी छत से। और उसके बाद है ना गाइज फिर आपने देखा कि अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे बेटे को कर दिया है रेडी, उसको नहला दिया था, कपड़े वगैरह पहना दिए हैं और यहाँ पे अब मैं लग चुकी हूँ बेटे के लंच की तैयारी करने। तो रोटी बना दी थी एक और साथ में फिर यहाँ पे है ना सब्जी वगैरह तो नहीं है, मतलब है तो सब्जी पर वो आलू की ज़्यादातर खुश होके खाता, तो आलू की सब्जी नहीं थी। इस करके फिर यहाँ पे मैंने नींबू का अचार रख दिया था और फ्रूट्स में फिर मैंने यहाँ पे रख दिया था उसके लिए थोड़ा सा पपाया काट करके। तो बेटे का लंच कर दिया मैंने रेडी और इस टाइम पे फिर है ना गाइज बेटा है जो वो चला गया था स्कूल। तो स्कूल जाने के बाद फिर मैं है ना अपनी साफ सफाई में लग गई हूँ रूम की, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपको जैसे पता है कि बेटा सो रहा था। मैं तो उठ गई थी लेकिन बेटा सो रहा था, तो उसके उठने के बाद ही फिर मैं है ना जब बेटा स्कूल चला जाता ना उसके बाद ही फिर चादर वगैरह है ना जो उसको अच्छे से सेट करती हूँ, बेड को अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे जो चादर है ना गाइज इसको मैं झाड़ करके बिल्कुल अच्छे से दोबारा से करूंगी सेट, इसको बिछा और बेड के ऊपर जो कंबल वगैरह पड़े हुए थे ना, वैसे कंबल तो क्या आजकल तो आपको पता है कि कंबल वगैरह तो ओढ़े नहीं जाते, लेकिन जो भी चादर वगैरह होती हैं हल्की फुल्की सी वही ओढ़ते हैं। तो वो मैंने फोल्ड करके है ना गाइज रख दी हैं। और गर्मी है ना जो 2-3 दिन हो गए हैं बढ़ी हुई है, तो जो हम फैन चलाते थे ना अब तो फैन की हवा भी हमें बिल्कुल कम कम लगती है। तो इस करके ना 2-3 दिन से हम कूलर है जो वो चला रहे हैं और अब की बार तो है ना कह रहे हैं कि गर्मी पिछले साल से भी ज़्यादा जो है ना वो पड़ने वाली है। तो देखा जाएगा जैसा भी जो भी होगा। तो यहाँ पे है ना गाइज रूम की मैंने साफ सफाई कर दी थी और उसके बाद फिर है ना गाइज मैं आ गई हूँ किचन में। तो रात को हस्बैंड प्याज लेके आए थे, हालांकि पहले के भी रखे हुए हैं, आप टोकरी में देख सकते हैं ऊपर की साइड। और फिर से यहाँ पे हस्बैंड प्याज लाए हैं तो इनको अरेंज करूंगी। तो टोकरी मैंने निकाल ली है और इसको एक बार अच्छे से है ना साफ करूंगी पहले टोकरी को। काफ़ी है ना प्याज के पत्ते वगैरह गिरे थे इसमें और डस्ट वगैरह भी थोड़ी सी मुझे धूल मिट्टी सी इसके ऊपर चिपकी हुई लग रही थी। और आजकल जैसे गेहूं वगैरह भी कट रहे हैं, कटाई हो रही है गेहूं की, तो तूड़ी वगैरह की भी थोड़ी सी जो रफ़ी होती है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा उड़ रही है। तो इस करके भी थोड़ी सी डस्ट ज़्यादा ही जमा हो जाती है घर में।
डेली ही डस्टिंग करनी पड़ती है। अभी तक तो क्या था ना कि ठंड का मौसम था, सर्दियों में इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं उड़ती, तो डस्टिंग ये है कि 4-5 दिन में एक बार हो जाती थी या फिर हफ्ते में भी कर देते थे, इतना ज़्यादा कुछ है ना नहीं लगता था गंदा। लेकिन अब तो डेली ही डस्टिंग करनी पड़ती है, ये काम बढ़ गया है गर्मियों में। और यहाँ पे ना गाइज मैंने जितने भी प्याज थे वो सारे के सारे टोकरी में अरेंज कर दिए हैं, और जो बिस्किट के पैकेट थे वो मैंने दूसरी टोकरी में रख दिए हैं डाल करके। और आप देख सकते हैं सामने कितना ज़्यादा कूड़ा जो है वो निकल के आया है। और ये खासकर है ना जो प्याज के पत्ते वगैरह है ना, इनका ज़्यादा कूड़ा आपको लग रहा है। और गाइस जो ये प्याज के पत्ते वगैरह है ना, इनको मैं यहीं पे उठा करके यहीं पे डाल दूंगी, क्योंकि अगर बाहर तक लेकर जाऊंगी ना इनको तो पूरे घर में ये फैल जाएंगे। तो बस एक ही जगह मैंने इकट्ठा करके इनको डस्टबिन में डाल दिया था, और फिर मैंने है ना पूरे ही घर में लगा दी थी झाड़ू। और उसके बाद है ना गाइज फिर मेरी बारी आ जाती है बर्तन साफ करने की, क्योंकि ढेर पड़ा था मेरा बर्तनों का भी। तो यहाँ पे मैंने जितने भी बर्तन थे वो सारे किए साफ। और उसके बाद फिर गाइस थोड़ी सी मुझे डीप क्लीनिंग करनी है किचन की। जो ये डिब्बे वगैरह है ना पीछे की साइड गैस चूल्हे के पीछे जो रखे हैं, इनको मैंने आज है ना हटा के बिल्कुल अच्छे से साफ किया। काउंटर टॉप कई दिन हो गए थे इनको हटा के साफ किए हुए, तो आज मैंने सोचा कि चलिए इनको हटा के ही मैं एक बार साफ कर देती हूँ। और जो पीछे की टाइल्स हैं इनको भी मैंने लगे हाथ साफ कर दिया था। और फिर है ना गाइज उसके बाद जो ये गैस के बर्नर थे ना, जो स्टैंड थे ये इसके, तो ये भी मैंने साफ कर दिए हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे गैस चूल्हे पे मैंने है ना दूध था शायद, हाँ एक साइड तो दूध रखा था वो निकल गया था, और एक साइड पता नहीं चाय वगैरह गिरी थी शायद। तो दोनों ही चूल्हे मेरे काफ़ी ख़राब हो रखे थे, तो इनको मैंने है ना लोहे के जूने के साथ अच्छे से साबुन से साफ किया, और उसके बाद फिर कपड़े के साथ कर दिया, तो बिल्कुल चमक गया मेरा चूल्हा भी। और फिर गैस चूल्हा वगैरह साफ करने के बाद काउंटर टॉप पे भी एक बार है ना पूरे पे कपड़ा लगा दूंगी, ताकि अच्छे से सूख जाए, अच्छे से क्लीन हो जाए। तो गाइस मेरा किचन का सारा काम निपट चुका है, और अब है ना डस्टिंग की बारी आती है। तो डस्टिंग है ना सारी ही मेरी ऐसी की ऐसी पड़ी है, क्योंकि अभी तक डस्टिंग वगैरह मैंने नहीं की है। तो सबसे पहले यहीं से मैंने स्टार्टिंग कर दिए, सोफ़े वगैरह साफ़ कर दिए हैं, और साथ में कॉलिन ले रखा है। कॉलिन से बड़े ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, और शाइनिंग भी जो है ना बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पे है ना गाइज टेबल वगैरह कर दिए थे साफ़। उसके बाद फिर है ना मैं फ्रीज की जो डस्टिंग है वो करूँगी, फ्रीज को साफ़ करूँगी। अंदर की साइड से तो नहीं करूँगी, केवल बाहर से ही मैंने फ्रिज को साफ़ किया है। अंदर से तो बिल्कुल साफ़ है मेरा फ्रिज, क्योंकि मैं अंदर से भी करती रहती हूँ। और गाइज उसके बाद डस्टिंग मैंने पूरे घर में कर दी थी, बेड वगैरह की, ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा वगैरह सभी चीज़ों की मैंने कर दी थी। और उसके बाद फिर मेरी बारी आती है गाइज यहाँ पे सबसे लास्ट में पोछा लगाने की। तो पूरे घर में फटाफट से पोछा भी जो है मैं अपना लगा देती हूँ। और इसी बीच फिर है ना गाइज आ गया था कूड़े वाला। तो कूड़े वाले की गाड़ी आई थी, तो डस्टबिन भरे थे कूड़े के, वो मैंने डाल दिए थे गाड़ी में। उसके बाद फिर आज मुझे डस्टबिन भी अपने साफ़ करने थे। तो इनको जिस दिन है ना ये खाली होते हैं ना, तो उसी दिन मैं इनको ना साफ़ कर देती हूँ। तो जो कूड़े वाले भैया आते हैं ना, जो कूड़े वाली गाड़ी आती वो तीसरे दिन आती है, डेली नहीं आती। तो फिर तीसरे दिन ही मुझे इनको साफ़ करना पड़ता, जैसे ये खाली हो जाते हैं तो तुरंत बाद फिर मैं इनको ना साफ़ करके ही रखती हूँ सूखने के बाद। अभी इनको जैसे मैंने है ना सरफ डाल के, और अलग से मैंने एक है ना कपड़ा बना रखा है इनको साफ़ करने का, तो बस उसके साथ मैंने सरफ के साथ और कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो थोड़ी सी देर इनको ना धूप में रख दूंगी, अच्छे से ये सूख जाएंगे। और फिर है ना अगर धूप में रख देते हैं ना तो इनमें स्मेल भी नहीं होती और अच्छा रहता है। और फिर यहाँ पे डस्टबिन वगैरह साफ़ करने के बाद गाइज मेरी सबसे लास्ट में बारी आ जाती है अपना जो टॉयलेट और बाथरूम है इसको साफ़ करने की, क्योंकि इसके बाद फिर सीधा मैं नहाऊंगी। तो नहाने से पहले ही मैं ये वाला काम है ना वो निपटा लेती हूँ, फिर बाद में इनको साफ़ करने का मन नहीं करता नहाने के बाद, तो नहाने से पहले ही साफ़ करती हूँ। तो मैंने टॉयलेट भी साफ़ कर दिया था, बाथरूम भी साफ़ कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ गाइज, और अपनी जोत बत्ती पाठ पूजा करूँगी।
तो यहाँ पे मैंने जोत बत्ती भी कर ली थी अपनी, और आज मैंने सिर भी धोया है। तो बस यहाँ पे फिर मैं बनाने लग गई हूँ चाय। तो इस टाइम पे लगभग 1 बजे का टाइम है ये गाइस, तो 12:30 या फिर 1 बजे का, हाँ इसी के आसपास का टाइम है। तो यहाँ पे मम्मी ने बोला कि चाय बना लो, तो बस यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पे पानी चढ़ा लिया था, उसमें चीनी पत्ती जो है वो डाल दी है, और उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया है। और साइड में यहाँ पे मैं बना रही हूँ गाइस चावल। तो चावल मैंने है ना धुल करके रखे हुए हैं, साफ़ करके 1-2 बार पानी में अच्छे से उनको साफ़ कर लिया था। और साथ में यहाँ पे मैंने आलू और टमाटर, हरी मिर्ची भी काट करके रख ली है। तो चलिए गाइस यहाँ पे तड़का लगा लेते हैं। सरसों का तेल ले लिया, तेल मेरा गर्म हो चुका था, उसमें 1 चम्मच डाल दिया है जीरा, थोड़ी सी डाल दी मैंने यहाँ पे हींग। ज़्यादा कुछ मैंने और इसमें ऐड नहीं किया, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल से चावल बनाऊंगी। तो जीरा चटक जाने के बाद गाइस मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने यहाँ पर अपने टमाटर और हरी मिर्च काट करके रखे ना, वो डाल दूंगी। लहसुन प्याज मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मम्मी नहीं खाती लहसुन प्याज, तो इसी करके अवॉइड करती हूँ। और यहाँ पे ना गाइज साथ में नमक भी डाल दूँगी टेस्ट के अनुसार, ताकि हमारे जो टमाटर है ना वो जल्दी से गल जाए। नमक डालने के बाद है ना बहुत जल्दी गलते हैं, टमाटर पकते हैं। और साइड में फिर मेरी चाय भी यहाँ पे उबल चुकी है। तो मैंने जो कुकर है ना गाइज वो बड़े चूल्हे पे चढ़ा दिया है, और यहाँ पे चाय भी मैंने छान ली है। तो चलिए गाइज आप भी हमारे साथ चाय जो है वो इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे जब तक चाय वगैरह पी, तो मेरे टमाटर भी आप देख सकते हैं अच्छे से गल चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने 2 आलू काट के रखे थे वो डाल दिए हैं, साथ में हल्दी पाउडर डाल दिया है, और 1 गिलास यहाँ पे मैंने चावल लिए थे गाइस, तो वो भी डाल दिए हैं। और 1 गिलास चावल लिए थे, तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है। जिससे मैंने चावल नाप करके लिए थे गिलास से, उसी गिलास से यहाँ पे पानी डाल दिया था। तो गाइज यहाँ पे ढक्कन मैंने लगा दिया है कुकर का, नमक मैंने पहले ही डाल दिया था। तो जब तक इसमें 2 सीटियाँ आती है तब तक मैं अपने और काम जो है वो निपटा लेती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे जितना भी फैला पड़ा था काउंटर टॉप के ऊपर, वो मैंने सारा समेट लिया है, काउंटर टॉप क्लीन कर दिया है। उसके बाद है ना गाइज मुझे डिब्बे के अंदर फिल करना था बेसन, क्योंकि डिब्बे में जो बेसन है ना वो ख़त्म हो चुका था। तो बस यहाँ पे मुझे अभी फ़िलहाल याद आया कि बेसन जो है ना वो ख़त्म हो रखा, तो मैं उसको फिल करके रख देती हूँ डिब्बे में। और है ना बेसन तो ऐसी चीज़ है गाइज कि यूज में आता ही रहता, कभी कढ़ी बनानी, कभी आटे में डालना, तो इस करके। और गाइज यहाँ पे मेरे चावल है ना वो भी बन चुके हैं, बहुत ही टेस्टी चावल बने थे, बिल्कुल सिंपल। और आज का वीडियो है ना गाइज वो करूँगी अपना यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।